कहते हैं कि रात 3 बजे का समय भूतों और आत्माओं का वक्त होता है। पर क्या हो उस समय आपके पास एक कॉल आई। यह कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या छीन सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताएंगे। एक कपल जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है, आने वाले चंद पलों में उनकी ज़िंदगी बिखर सी जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू हॉन्टिंग हॉरर HQ। आज की कहानी है दिलवालों के शहर दिल्ली की। दिल्ली के रहने वाले कियारा और आरव की हाल ही में शादी हुई थी। आरव जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसकी लंदन की किसी नई कंपनी में जॉब लगती है और वो कियारा को लेकर लंदन चला जाता है, जहां वो अपने नए मकान की तलाश को लेकर एक एजेंट से मिलते हैं और वो उनको एक फ्लैट दिखा देता है। वह घर लंदन की सुनसान और सकरी गलियों के बीच था। कियारा और आरव उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। आरव और कियारा जो कि लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करने आए थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि एक फ़ोन कॉल उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद पहली रात कियारा आरव से हंसते हुए कहती है, ये घर थोड़ा ज़्यादा ही पुराना नहीं है। आरव उसको मजाक में कहता है, अरे लंदन में ऐसा ही डरावना और रोमांटिक माहौल मिलता है। रात गहराने लगती है। दोनों अपना डिनर करके सोने चले जाते हैं। जैसे ही रात के 3 बजते हैं, आरव का फ़ोन बजता है, जिस पर लिखा होता है नो कॉलर ID। आरव उस फ़ोन कॉल को रिसीव करता है और कहता है हेलो, और लाइन पर सिर्फ गहरी सांसों और सरसराहट की आवाज़ें आती है। कियारा आरव से पूछती है कि कौन था, तो आरव उससे कहता है कोई गलत नंबर लगता है, और दोनों वापस से सोने चले जाते हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है, कियारा जो कि अभी भी सोई हुई होती है और आरव रेडी होकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। आरव के ऑफिस जाने के बाद कियारा को नींद में सपना आता है कि कोई उसका पीछा करके उसे मार देता है, और घबराहट के बाद कियारा की आंख खुल जाती है। कियारा जब किचन में काम कर रही होती है तो उसे आवाज़ आती है डोरबेल बजने की, लेकिन जब वह बाहर जाकर देखती है तो कोई नहीं होता। इसके बाद कियारा वापस अपने रूम में आ जाती है तो उसे बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सुनसान और पुरानी गलियों के बीच में घर होने की वजह से कियारा अब थोड़ी डर जाती है, लेकिन तभी डोरबेल दोबारा से बजती है। पर जब वह वापस से जाकर देखती है तो इस बार भी बाहर कोई नहीं होता। इस प्रकार हुई अजीब घटनाओं के मारे कियारा डर से सहम जाती है और आरव के घर आते ही आरव को वो सब बताती है, लेकिन आरव उसे समझाकर शांत करवा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शांत रहो। और दोनों सो जाते हैं। और अब जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती है और बजते हैं रात के 3, और ठीक 3 बजते ही आरव का फ़ोन फिर से बजता है। और जैसे ही आरव फ़ोन उठाता है, फ़ोन पर आवाज़ आती है, तुमने दरवाज़ा खोला, अब बंद नहीं होगा। इतना सुनते ही आरव घबराकर फ़ोन काट देता है। तभी दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद हिलने लगती है। कियारा डरते हुए कहती है, कोई बाहर है क्या? आरव दरवाज़ा खोलता है, लेकिन बाहर सिर्फ घना कोहरा होता है और दूर कहीं चर्च की घंटी बजती है। दोनों इस लगातार 2 रात से ठीक 3 बजे आने वाली फ़ोन कॉल से डर चुके थे। अगले दिन जब आरव इस अपार्टमेंट के इतिहास के बारे में ऑनलाइन खोजता है, तो उसे पता चलता है कि यह घर 1800 के दशक में एल्विन नाम की किसी महिला का था, जिसने इसी घर में 3 बजे आत्महत्या की थी। कहते हैं कि एल्विन की आत्मा अब भी उस समय किसी से बात करने की कोशिश करती है, और जो उसकी बात सुन लेता है वह उसकी दुनिया में खिंचा चला जाता है। अब अगली रात दोनों सोए हुए होते हैं और ठीक 3 बजे फिर फ़ोन बजता है, लेकिन इस बार फ़ोन कियारा उठा लेती है।
फ़ोन पर आवाज़ आती है कि तुम अकेली नहीं हो, और सीढ़ियों में किसी के चलने की आवाज़ आती है। कियारा उठ के देखने जाती है कि कौन है, और वो बाथरूम की तरफ पहुंच जाती है। जैसे ही कियारा बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, शीशे में कियारा के पीछे एक धुंधली परछाई दिखती है। कियारा भागकर आरव के पास आती है और कहती है, आरव, कोई हमारे साथ है। अगले दिन फिर से घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। दीवार पर खून से लिखा मिलता है, 3 बजे मिलो। अगली रात फिर से ठीक 3 बजे घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाती है और आवाज़ आती है, अब तुमसे मिलने का समय हो गया है। और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लेकिन लाइट्स ऑन होने के बाद आरव देखता है कि कियारा वहाँ नहीं है। इस तरह अचानक कियारा के गायब हो जाने से आरव घबरा जाता है और कियारा को पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी आरव घर के एक बंद पड़े कमरे की तरफ जाता है जिसे उन्होंने कभी नहीं खोला था। जैसे ही वह अंदर जाता है, वहाँ एक बड़ा पुराना सा आईना होता है और उसमें एल्विन की परछाई दिखती है और आईने से आवाज़ आती है कि अगर उसे वापस चाहते हो तो आओ मेरे साथ। आरव घबराते हुए आईने में हाथ रखता है और खींचकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसके बाद आरव खुद को पुराने समय की उसी विक्टोरियन हवेली में पाता है। चारों ओर सन्नाटा और सामने खड़ी होती है एल्विन। एल्विन खौफनाक मुस्कान के साथ कहती है, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आईना बंद हो जाता है और बाहर की दुनिया के लिए आरव और कियारा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद अपार्टमेंट में एक नया किराएदार आता है। रात के ठीक 3 बजते ही उसका फ़ोन बजता है और फ़ोन उठाते ही आवाज़ आती है, हेलो, कोई है?